Are you confused about what college to target after your CMAT results? Are you confused about what program to target? Well, you have come to the right place then. Hello guys and welcome back to the channel. आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिमटेक नोएडा के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि उन्हें अपने CMAT परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज अलॉट होगा और क्या प्रोग्राम्स के लिए उन्हें जाना चाहिए। तो ये सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर होंगे, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि इस वीडियो में हम बिमटेक नोएडा के कट ऑफ्स, प्रोग्राम्स, सिलेक्शन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, सारी चीज़ें कवर करने वाले एंड आपके स्टेज 2 के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है इस चीज़ को भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर वी मूव ऑन गाइज, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट कि जितने भी स्टूडेंट्स अपने परसेंटाइल को लेकर कंफ्यूज हैं कि उन्हें उनके परसेंटाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए और उन्हें अपने GDPI के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, you all don't have to worry, we have got you covered over here. There's a Google form link in the description which you can fill and you all can join the WhatsApp group as well, where you will be getting free college selection guidance as to what college you all can go for as per your percentiles. तो आपको ये बिल्कुल फ्री सेशंस होंगे जहाँ पर आप अपने कॉलेज सिलेक्शन के जितने भी डाउट्स हैं आपके परसेंटाइल के हिसाब से, कौन से प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करने चाहिए, कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना चाहिए, ये सारे फ्री सेशंस होंगे आपको। सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन और उस गूगल फॉर्म को फिलअप करना मत भूलना, शेयर कर देना ये गूगल फॉर्म के लिंक अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से प्रोग्राम्स ये ऑफर करते हैं। सो दे ऑफर मल्टीपल प्रोग्राम्स। फ्लैगशिप इनका जो प्रोग्राम है वो है PGDM विच इज़ प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू एन MBA प्रोग्राम। अब ऐसे मत समझना कि आप PGDM प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू MBA। इट इज़ प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू MBA। जो वैल्यू आपके एक MBA की डिग्री को मिलती है, सेम वैल्यू आपके PGDM के डिग्री को भी मिल जाती है। देन यू हैव PGDM इंटरनेशनल बिजनेस। जितने भी स्टूडेंट्स IB के लिए इंक्लाइंड है, यू कैन गो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। रिटेल मैनेजमेंट के लिए भी इनके पास एक अलग से PGDM प्रोग्राम है। देन यू हैव इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको ऑफर कर रहे हैं। देन यू हैव PGDM ऑनलाइन एज वेल। फेलो प्रोग्राम्स भी है विच इज़ प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू PhDs एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम भी ये आपको ऑफर करते हैं। सो दे ऑफर यू मल्टीपल प्रोग्राम्स और PGDM इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर इन्होंने अलॉट किया हुआ है। अब बात करते हैं एडमिशन कैटेगरीज़ की। तो पहले आते हैं इनका जो क्राइटेरिया है वो है मेरिट कैटेगरी। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 90% जो इनकी सीटें हैं इन ऑल कोर्सेज विल बी फिल्ड थ्रू जनरल कैटेगरी। रेगुलर एडमिशन इज ग्रांटेड टू दोज हु हैव फुलफिल्ड ऑल द एडमिशन प्रोसेस एंड हुज नेम अपीयर इन द मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स। यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं चलता। आपको आपका एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने के बाद मेरिट लिस्ट के थ्रू ही एडमिशन मिलने वाला है। फिर बात करेंगे ESCS विच इज़ इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स। इसमें SC, ST, OBC, EWS, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ विच इंक्लूड्स मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चन, बुद्धिस्ट, ज़ोरेस्ट्रियन, पारसीज या फिर जैन्स, ये सारे कैटेगरीज से अगर आप बिलोंग कर रहे हो 5% सीट्स आपकी रिजर्व्ड होती है कमिंग फ्रॉम ESCS कैटेगरीज। और ये एक सोशल डाइवर्सिटी क्लास में लाने के लिए इनका ये इनिशिएटिव है। एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी कि 5% सीटें जो हैं वो रिजर्व्ड होगी ESCS के लिए, बट अगर ये ESCS के थ्रू फिलअप नहीं हुई तो ये सीटें ओपन हो जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ना मूविंग फर्दर देखते हैं सुपर न्यूमरी कैटेगरी, जो कि सिर्फ और सिर्फ PGDM प्रोग्राम के लिए ही एप्लीकेबल है। 45 सीट्स आर रिजर्व्ड अंडर सुपर न्यूमरी कैटेगरी फॉर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, फॉरेन नेशनल, इंटरनेशनल, सार्क नेशनल्स, गल्फ कोटा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इन PGDM प्रोग्राम। तो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए PGDM प्रोग्राम में ही सिर्फ सुपर न्यूमरी सीट्स अलॉटेड है, वो भी 45 सीट्स। ओनली वेयर कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट प्रूफ ऑफ द स्टेटस एज PIO, OCI, फॉरेन नेशनल चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन द गल्फ कंट्रीज। तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए अगर आपको सुपर न्यूमरी में सीट्स चाहिए तो। Admission under this category will be done on the merit basis among applicants of supernumerary category only. अब अदर कैटेगरीज के लिए भी बात कर लेते हैं। 5% सीट्स इनके लिए भी हैं जो कि फिल्ड होगी कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड, NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के थ्रू। तो इसमें भी इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अपीयर कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके ये क्लियर हो जाने चाहिए।
Such candidates will have to produce final year of graduation with minimum 50% marks in aggregate on or before 31st of October 2025. तो ये डेट मार्क कर लो अगर आप इस कैटेगरी के थ्रू इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो. फॉर बीइंग एलिजिबल अंडर डिफरेंट कैटेगरीज द एप्लीकेंट विल हैव टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फी. तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी होने चाहिए और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी आपको क्लियर होने चाहिए. एलिजिबिलिटी को लेकर कोई भी डाउट है यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन. अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, आप इसको अच्छे से समझना. कोई भी डाउट इंक्वायरी अगेन यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन. कैंडिडेट्स हु अप्लाई ऑनलाइन फॉर द एडमिशन विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैट, जैट, जीमैट, सीमैट, मैट. तो आप 5 एंट्रेंसेस के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हो. सो आपके पास 5 अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें एडमिशन लेने की और आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी देखा जाएगा. जैसे कि अगर आपने 10th में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, 12th में अपना अच्छा परफॉर्म किया है या आपने ग्रेजुएशन में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, आपके पास कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसके सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत हैंडी हो जाती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में. तो अगर आपने ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया हुआ है, बेटर है कि उनके सर्टिफिकेट्स आप संभाल के रखो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस में. Only shortlisted candidates will be called for the selection process, which consists of extemper and personal interview. तो आप पर्सनल इंटरव्यू तो आपको पता ही होगा. एक्सटेम्पर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाएगा, 2 से 3 मिनट आपको सोचने के लिए और 1 से 2 मिनट आपको उसके ऊपर बोलने के लिए दिया जाएगा. एक पैनल आपके सामने होगा, इम्प्रॉम्प्टू एक टॉपिक आपको दिया जाएगा एंड उसके ऊपर आपको उनके सामने 2 से 3 मिनट के लिए बोलना है. जैसे आपकी स्पीकिंग स्किल्स होगी, आपकी थॉट प्रोसेस चेक की जाएगी इस एक्सटेम्पर में. एंड एक्सटेम्पर को कैसे प्रिपेयर करना है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, आई विल गाइड यू इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना. द कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर एंट्रेंस टेस्ट परसेंटाइल, कैट, जैट, जीमैट, सीमैट या फिर मैट. आप कोई भी यहाँ पर एंट्रेंस स्कोर दे सकते हो. नाउ मूविंग फॉर द इंटरव्यू मोड देख लेते हैं. आपके 2 तरीके से इंटरव्यू हो सकते हैं यहाँ पर, ऑनलाइन मोड या फिर अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो, बिमटेक ग्रेटर नोएडा कैंपस में आपके ऑफलाइन इंटरव्यूज़ होंगे. बिमटेक रिजर्व द राइट टू चेंज द मोड ऑफ इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन. Applicant should be aware that fulfilling the minimum eligibility criteria does not guarantee either shortlisting for interview or final offer admission by BIMTech. तो सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना ही आपका मोटिव नहीं होना चाहिए. यू हैव टू गेट इनटू BIMTech नोएडा. तो आपको उसी तरीके से आपके स्टेज 2 के लिए भी प्रिपेयर करना है. आपने स्टेज 1 तो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, आपने कोई भी एंट्रेंसेस लिखा हो आपने उसमें अच्छा परफॉर्म कर लिया, बट आपको स्टेज 2 विच इज़ योर एक्सटेम्पर एंड पीआई, उसके लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना है, बिकॉज इसको क्रैक करके ही आप BIMTech नोएडा में एडमिशन ले पाओगे. अब एडमिशन ऑफर की बात कर लेते हैं. यहाँ पर आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर होगी और इसके लिए क्या क्या चीज़ों को देखा जाएगा. आपके पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, लाइक आई सेड, आपका 10th, 12th एंड आपका ग्रेजुएशन, इसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया होना चाहिए. आपके एंट्रेंस टेस्ट, ऑब्वियसली इसका स्कोर मैटर करता ही है. आपके पर्सनल इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसा होता है. वर्क एक्सपीरियंस इफ़ एप्लीकेबल. अब यहाँ पर इफ़ एप्लीकेबल दिया हुआ है, यानी कंपलसरी नहीं है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, बट अगर आपके पास 6-8 महीना या 1 साल 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, इट इज़ अ हैंडी थिंग फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस. तो उसका भी आप एक्सपीरियंस लेटर संभाल के रख लेना. अगर आप फ्रेशर हो, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेज. अदर पैरामीटर्स देखेंगे वेर एवर एप्लीकेबल एज पर दी वेटेज टेबल. तो अब देख लेते हैं आपके पैरामीटर्स कैसे इन्होंने बाइफरकेट किए हुए हैं और ये आपका फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है. इस स्टेज पर आपका एक्सटेम्पर भी हो चुका है, आपका पर्सनल इंटरव्यू भी हो चुका है. सो बेसिकली आपका स्टेज 2 जो है वो कंक्लूड हो चुका है और उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर होगी और ये वेटेज जाते हैं जनरल, NRI, स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज और सुपर न्यूमररी सीट्स वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए. तो आपके एक्सटेम्पर को मिलता है 5 की वेटेज और अगर आप NRI, स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, सुपर न्यूमररी सीट्स में आ रहे हो तो 15 की वेटेज उसको मिल जाती है. पर्सनल इंटरव्यू को यहाँ पर 25-30% मिलता है. ठीक है, 25 से लेकर 30% है और यहाँ पर 35 से लेकर 50% है. आपके एंट्रेंसेस को मिलते हैं 35% की वेटेज. पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंसेस को मिलते हैं 10% की वेटेज. एडिशनल वेटेज फॉर कैंडिडेट्स विद डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स. अगर आपने इन स्ट्रीम्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और आपके पास डिग्री है तो आपको मिलता है 8%. वर्क एक्सपीरियंस को मिलता है 8%. रीजनल अदर देन यूपी एंड NCR रीजन, अगर आप इन रीजन से बाहर बिलोंग करते हो तो आपको मिलते हैं 5% और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 4% की वेटेज है. तो आई होप ये वेटेज आपको क्लियर हो गई होगी. तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपका एंट्रेंस टेस्ट एज वेल एज योर पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि इन दोनों का वेटेज सबसे ज़्यादा है आपके बाइफरकेशन में और इसी तरीके से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो
प्रिपेयर होने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ्स को लेकर। यहाँ पर टेस्ट भी दे रखे हैं उन्होंने कि कौन से टेस्ट के साथ आप जा सकते हो, कौन से प्रोग्राम्स के लिए, एंड एज पर दी प्रोग्राम्स इन्होंने कट ऑफ भी यहाँ पर मेंशन करके रखें। कैट्स अगर आप लिख के आ रहे हो तो PGDM के लिए 75% का कट ऑफ है, IB के लिए 70%, IBM के लिए 60, RM के लिए 60, ZAT अगर आप लिख के आ रहे हो तो 75, 70, 60 एंड 60, GMAT अगर आप लिख के आ रहे हो तो 75, 70, 60, 60, CMAT अगर आप लेके आ रहे हो तो 95 का आपका परसेंटाइल होना चाहिए, 240 और मिनिमम स्कोर होना चाहिए आपका। IB के लिए 90 का परसेंटाइल, IBM 70, RM के लिए 70। एंड अगर आप मैट लिख कर आ रहे हो तो आपको सिर्फ 2 प्रोग्राम मिलते हैं उसके थ्रू, IBM 70 और RM 70। अब इन्होंने एक नोट भी दे रखा है कि दीज आर जस्ट फॉर रेफरेंस एंड द एक्चुअल कट ऑफ फॉर दिस ईयर मे वेरी। कट ऑफ्स हमेशा से चेंज होते हैं, हर साल चेंज होते हैं, कांस्टेंट बिल्कुल नहीं होते, एंड दिस इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस। ठीक है, आप ये मत समझ लेना कि आपने अगर 95 स्कोर कर लिया CMAT में आपको इजीली यहाँ से कॉल आ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप समझो ये वीडियो देख रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप एग्जैक्टली 95 ही स्कोर करो। हु नोज़ नेक्स्ट ईयर ये 96 या 97 भी चले जाए, या हो सकता है ये 94 भी आ जाए। इसलिए आपका कट ऑफ हमेशा से ज़्यादा आप एम रखो, एटलीस्ट 97 to 98 वुड सी यू थ्रू। तो आपको कोई भी प्रेशर नहीं होगा कि यहाँ से कॉल आएगी नहीं आएगी, बिकॉज आपके कट ऑफ ऑलरेडी ज़्यादा ही हैं जो इनका थ्रेशोल्ड दिया हुआ है। तो इसको एक रेफरेंस पर्पस के लिए देखो और इससे ज़्यादा ही हमेशा से स्कोर करने का सोचो। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर, तो इनकी जो फी स्ट्रक्चर है वो है 14 lakhs अगर आप मेरिट बेसिस पे जा रहे हो। सुपर न्यूमररी के लिए भी 14 lakhs है। कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड, NRI स्पॉन्सर्ड के लिए 19 lakhs है। इनके लिए थोड़ी फीस हमेशा से ज़्यादा ही होती है कंपेयर टू एनी अदर कैटेगरीज। और यहाँ पर आप एक इन्वेस्टमेंट की तरीके से इसको देख सकते हो, आपकी 14 lakhs जो है वो 2 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज यहाँ से रिटर्न्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड कमिंग फ्रॉम BIMTech नोएडा विच इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन नोएडा, तो इसकी आपको वैल्यू भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है डिग्री की। एंड टॉकिंग अबाउट द रिटर्न्स, तो आप यहाँ से देख ही सकते हो कि टॉप 25 स्टूडेंट्स को एवरेज सैलरी जो मिली थी वो है 19.48। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, वो है 14 lakhs का। ठीक है, इससे हम कंपेयर कर लेते हैं कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा देखने को मिलने वाला है। टॉप 50% जो एवरेज सैलरी थी वो है 16.91, अगेन आपकी फीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा है। एंड टॉप 100 स्टूडेंट्स को जो एवरेज सैलरी मिली थी वो थी 14.48, तो नियर अबाउट योर फी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कोर्स वाइज PGDM कोर को, जो टॉप 10 स्टूडेंट्स को मिले थे 22 lakhs, अगेन 14 lakhs का तो आपका इन्वेस्टमेंट ही है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 lakhs पकड़ लो तो भी आपके फीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा है। टॉप 5% स्टूडेंट्स को मिले थे 22 एंड हाईएस्ट CTC इनका 22 है। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जाना चाहते हो, अगेन काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, हाईएस्ट 22 है। टॉप 5 स्टूडेंट्स को मिले 16.7 और टॉप 10 को मिले 14.35। PGDM इंश्योरेंस बिजनेस के लिए अगर आप जाना चाहते हो, अगेन बहुत ही अच्छा कोर्स है, 14 लाख इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट है। टॉप 5 स्टूडेंट्स को मिला है 13.75 और टॉप 10 को मिला है 12.38। और रिटेल मैनेजमेंट के लिए अगेन इन सारे कोर्सेज को बीट कर चुका है, 24.43 हाईएस्ट है। टॉप 5 के लिए 17.13 और टॉप 10 के लिए 13.91 है। सो आप ROI यहाँ से देख सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, उसके सामने आपको पैकेज कितने अच्छे मिल रहे हैं आपको। एंड टॉकिंग अबाउट द रिक्रूटर्स, तो ये बड़ी कंपनीज जो हैं वो जो आपको इन कैंपस रिक्रूट करेंगे एंड आप आपका फ्यूचर भी यहाँ से काफ़ी अच्छा फ्लरिश होते हुए देख सकते हो। सो यस गाइज, ये है कंप्लीट इन्फो अबाउट BIMTech नोएडा, कौन से कोर्सेज़ के लिए आपको जाना चाहिए और क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि BIMTech को लेकर एक वीडियो चाहिए था उनके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। सो देयर यू गो, कोई भी डाउट इंक्वायरी है यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हू वांट टू प्रिपेयर फॉर द स्टेज 2, बिकॉज स्टेज 2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका स्टेज 1 था। स्टेज 1 तो आपने क्लियर कर लिया ना, अब बारी आती है स्टेज 2 की, बिकॉज अल्टीमेटली आप उसको ही क्रैक करके BIMTech नोएडा में जाओगे। सो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर आपको क्लिक करना है एंड MBA एंट्रेंस पर आ जाना है। CMAT वाले टैब पर आपको क्लिक कर लेना है, स्क्रॉल डाउन कर लो एंड यहाँ पर GD VAT PI वाले टैब पर क्लिक कर दो। यहाँ पर आपके सामने ये प्रोग्राम आ जाएगा। आप व्यू डिटेल्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये प्रोग्राम आ जाएगा, वेयर विल बी गेटिंग 1-to-1 इंटरव्यू सेशंस एज वेल एज योर एक्सटेम्पोर। तो एक्सटेम्पोर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, काफ़ी हैंडी और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशंस होने वाले हैं आपके लिए, बिकॉज इसमें आपको फीडबैक भी मिलेगा कि आपको कैसे परफॉर्म करना है आपके इंटरव्यूज़ में, एक्सटेम्पोर में क्या टॉपिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आपकी स्पीकिंग स्किल्स एज वेल एज योर थॉट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें वैल्यूड होगी आपके एक्चुअल इंटरव्यू और एक्सटेम्पोर में।
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप एक्सेस कर सकते हो। बाय नाउ पर अगर आप क्लिक करोगे यू कैन एक्सेस दिस प्रोग्राम, और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी स्टार्ट कर दो आपके स्टेज 2 की प्रिपरेशन। इस प्रोग्राम का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। इफ सो, शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड वंस अगेन, डिस्क्रिप्शन में आप प्रोफाइल एनालिसिस वाले गूगल फॉर्म की लिंक चेक करना मत भूलना। फिल योर डिटेल्स, शेयर कर देना वो लिंक अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट अगर उन्हें कोई भी कन्फ्यूजन है अपने परसेंटाइल कॉलेजेस को लेकर, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो, एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।